मैं संत अवधेश शरण अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ये संदेश देना चाहता हूँ। मेरे जीवन में सफलता नहीं हो पा रही है, हम परेशान हैं, कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, सफलता नहीं हो पाई, कई उपाय कर लिए, चलो ठीक है, फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, थकना नहीं है, उपाय जारी रखना है। कुछ ऐसे उपाय करो जो आपको अच्छा लगे, तो ये उपाय जरूर करो। और कोई ऐसी कठिनाई वाला उपाय मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ हमारी दिनचर्या है। अपने जीवन में समय का सबसे छोटा भाग का क्या नाम है? क्षण, सेकंड कह लो। और जो हम अन्न ग्रहण करते हैं, सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? कण। एक गेहूं के दाने के 100वां भाग है, 200वां भाग है, बहुत छोटा भाग कण कहलाता है। तो जिसने अपने जीवन में क्षण और कण का महत्व दिया, क्षण को समझा, कण को समझा, वो आदमी कभी गरीब नहीं हो सकता है, कभी असफल नहीं होगा और ना ही मूर्ख होगा। ये सत्य है। आप सबको पता होगा, नहीं पता अगर है तो सुन लो, पता हो जाएगा। अभी हमारे देश में प्राचीन महर्षि हुए हैं, वो ऋषि का नाम क्या है? कानाड, महर्षि कानाड, जिन्होंने हमें दर्शन दिया है। कौन सा दर्शन दिया? वैशेषिक दर्शन। विज्ञान है, पूरा साइंस है, वैज्ञानिक लोग उस पर रिसर्च करके अणु परमाणु का खोज किया। न्यूटन साहब का जो लॉ ऑफ मोशन है, उसकी भी व्याख्या उस दर्शन में है। आप अंदाजा कर लो, समय का उपयोग करने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होगा, गरीब भी नहीं होगा। और अन्न का छोटा भाग महर्षि के बारे में आ रहा है, जो खेतों में जो बिखरे हुए दाने अन्न के होते हैं ना, वो चुन चुन के उसी से जीवन निर्वाह करके दर्शन का एक एक सूत्र लिखा है उन्होंने। इसी से कान से कानाड उनका नाम है, महर्षि कानाड। तो हम अपने जीवन में कहते हैं ना, हमारे पास जो है समय नहीं है, समय नहीं है। अरे समय तो है, हम समय पर का दुरुपयोग करते हैं, घंटों दुरुपयोग करते हैं, महीने दुरुपयोग कर देते, सालों दुरुपयोग कर देते, कुछ भी नहीं करते। समय का देखो हमारा सही उपयोग कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। अपने समय का सही उपयोग करना सीखो। जिसने समय का सही उपयोग कर लिया, वो व्यक्ति जीवन में असफल आपको नहीं दिखाई देंगे। आप देखो जीवन में सफल व्यक्तियों का, आज भी हमारे सामने जो सफल लोग हैं, उनकी दिनचर्या देखो। आपको फोन पे ही मुश्किल से 30 सेकंड बात करेंगे किसी से, फालतू बात नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे। समय का दुरुपयोग नहीं करो। समय का जो दुरुपयोग करेगा, क्षण मात्र का भी, वो जीवन में सफल नहीं हो सकती। गरीबी भी उन्हें दबा देगी, कई समस्याओं में घिर जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में समय का उपयोग करना चाहिए, सही उपयोग। अब जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में, जिस काम में आप हैं अपना लगे हुए हैं, अपने कामों के प्रति जागरूक रहिए, अपने समय का वही उपयोग कीजिए। फालतू इधर उधर के बातचीत में समय का दुरुपयोग नहीं कीजिए। उसी प्रकार अन्न का, क्यों हमारे यहाँ ये पड़ता है, भोजन के खाना परोसा जाता है ना, कहते हैं अन्न रहना नहीं चाहिए पत्तल पे। क्यों? सिर्फ ये नहीं है अन्न पत्तल पे रहने से फेंका जाएगा, अन्न का दुरुपयोग ही नहीं है, अन्न का हमारे प्राण से संबंध है।
मेरे जीवन के लिए अन्न एक बहुत बड़ा सहायक है। अन्न के सहारे हमारा जीवन चल रहा है, प्राण है उसमें सन्निहित। सत्यनारायण की कथा में लिखा हुआ है, कलावन्न गतः प्राणा लोका स्वल्पायुस्तथा। कालयुग है ये, इसमें अन्न के सहारे प्राण टिके हैं, जबकि द्वापर, त्रेता और सतयुग में ऐसा नहीं था। आज अन्न जो है के सहारे प्राण टिके हैं, तो बड़ा ही अन्न का महत्व है। वैसे भी कई जगह अन्न के बारे में वर्णन आया है। अन्नदान का इसीलिए भी इतना महत्व है। कहा गया है जलदान, अन्नदान ये बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि इसका जीवन से संबंध है, प्राण से संबंध है, हमारे जीवन की रक्षा कर होता है। तो इसलिए अन्न का सम्मान करना, अन्न के छोटे भाग का भी हमसे दुरुपयोग, ये भावना हमारी होनी चाहिए, ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए। तो जिसने जीवन में क्षण और कण का सही उपयोग किया, वो आदमी ना ही गरीब होंगे और ना ही असफल मिलेंगे। जय जय श्री राम।